फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स एग्जाम्पल 2.11। तो इसको देखने में ऐसा लग रहा है कि रजिस्टर ने अपना यूनिट बदल लिया है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये एक कंडक्टेंस है, ठीक है, जो कि 1/R है, ठीक है। ये कंडक्टेंस है, ठीक है, ये कंडक्टेंस लिखी हुई है। पहले रेजिस्टेंस लिखी होती थी, अब कंडक्टेंस लिखी हुई है। अब कंडक्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना है हमने, तो वो कैसे निकालेंगे? हमने कुछ नहीं करना, जो हम सीरीज में फॉर्मूला लगाते थे वो हमने पैरेलल में लगा देना है, और जो हम पैरेलल में फॉर्मूला लगाते थे वो हमने सीरीज में लगा देना है। तो पैरेलल में जो फॉर्मूला लगाते थे वो जी इक्विवेलेंट हमारा सीरीज में हो जाएगा, G1 G2 ओवर G1 प्लस G2, ठीक है। और जो सीरीज में लगाते थे R1 R2 R3, तो इसी तरह हम कर देंगे पैरेलल में G1 प्लस G2 प्लस G3, ऐसे चलता जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमने देखा यार ये तो पैरेलल में है, तो हम पैरेलल का फॉर्मूला लगाते हैं, तो सर्किट हमारे पास क्या बन जाएगा फिर? कुछ इस तरह का। ये 5s और ये दोनों पैरेलल में सोल्व होके आंसर आएंगे 8 + 12 20s, ठीक है, 5s और 6s, ठीक है। फिर हमने क्या देखा यार, ये तो सीरीज में है, तो सीरीज में अब हम सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे कंडक्टेंस का, कंडक्टेंस इक्विवेलेंट सीरीज में, जो रजिस्टर में हमने पैरेलल का फॉर्मूला लगाया था, ठीक है। तो करते हैं, जी इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आएगा? 5 × 20 ओवर 5 + 20, जो कि हमारे पास 4 आएगा, 4 सीमेंस, ठीक है। ये कंडक्टेंस का यूनिट होता है सीमेंस, एस, ठीक है। ये 6s और ये 4s। तो हमने देखा यार ये तो क्या है, पैरेलल में है, ठीक है, तो हम पैरेलल का फॉर्मूला लगा देते हैं इन दोनों पे, ठीक है। पैरेलल का फॉर्मूला क्या था जी? जी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू G1 प्लस G2। तो क्या करेंगे हम जी, ये हमारे पास एक ही कंडक्टेंस आ गई 6 + 4 की, जो कि हमारे पास 10 सीमेंस है, ठीक है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पेपर में भी ऐसे ही सोल्व करना है तो आपको नंबर मिलेंगे, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। डायग्राम के नंबर होते हैं, फार्मूलाज के नंबर होते हैं, और एक सवाल सोल्व करने के नंबर होते हैं कि आपने किस तरह से सोल्व किया हुआ है। इसी तरह प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.11 करते हैं। तो इसी तरह प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.11, कुछ बुक्स में ये गलती हुई है कि इधर उन्होंने ओहम डाल दिया हुआ है, तो आप इस गलती को सही कर दें। इधर ओहम नहीं है, इधर सीमेंस है, ठीक है। इस गलती को ठीक कर लें, ठीक है। चलें अब सीरीज का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, सीरीज और पैरेलल का। अब किस में लिखना है? कंडक्टेंस में, तो ये उल्टे फार्मूले हो जाएंगे। जो रेजिस्टेंस में पैरेलल का फार्मूला था वो कंडक्टेंस में सीरीज का फार्मूला बन जाएगा, G1 G2 ओवर G1 प्लस G2, ठीक है। इसी तरह पैरेलल में रेजिस्टेंस में जो सीरीज का फार्मूला था वो पैरेलल में कंडक्टेंस का फार्मूला बन जाएगा, जी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू G1 प्लस G2, ठीक है। ओके, आगे सर्किट को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये दोनों यार सीरीज में हैं, तो पहले सीरीज में इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा फिर, और ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों सीरीज में सोल्व होंगे। सीरीज में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला। तो करते हैं 12 × 6 ओवर 12 + 6, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? जी इक्विवेलेंट का 4 सीमेंस। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, 4 सीमेंस, 8 सीमेंस, 4 सीमेंस और 2 सीमेंस, ठीक है। अब ये दोनों भी पैरेलल में आपस में, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है। तो आगे इसको सोल्व करते हैं। तो भाई ये लो, हम इसको पैरेलल में सोल्व कर देते हैं, ये बन जाएगा जी ऐसे,
ठीक है। फिर नीचे भी हमने देखा, फिर हमने कहा ये भी पैरेलल में है तो इनको भी पैरेलल में सोल्व कर देते हैं, ठीक है। पहले 8 + 4 12 और 4 + 2 6, ठीक है। तो ये 12 और 6 सीमेंस आ गया, ठीक है। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, लगा के देखते हैं। G इक्विवेलेंट इज इक्वल टू G1 G2 ओवर G1 प्लस G2, ठीक है। तो 12 और 6, 12 6 और 12 + 6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 सीमेंस, ठीक है, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, रिक्वायर्ड आंसर। ओके, 4 सीमेंस। अब इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, इसको आपने एज इट इज सोल्व करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, डायग्राम्स लाइन बाय लाइन बनाकर उनको बताना है कि यहाँ पे सीरीज का फॉर्मूला है, इधर पैरेलल का फॉर्मूला लगा रहा हूँ कंडक्टेंस का, ठीक है। तो इस तरह आपको पूरे नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।